क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। ए वेल ऑफ डायामीटर 3 मीटर इज डग 14 मीटर डीप। एक कुआं खोदा जिसका डायामीटर था 3 मीटर और उसको कितनी गहराई तक खोदा गया बच्चों? 14 मीटर डीप डेप्थ तक खोदा गया उसको, कुएं को। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट, कहते इस कुएं से जितनी अर्थ निकली, मिट्टी निकली है, हैज़ बीन स्प्रेड, उसको स्प्रेड कर दिया, बिछा दिया, इवनली, बिल्कुल इवनली मतलब यूनिफॉर्मली हो गया। ये नहीं कहीं मोटी परत उसकी कहीं पतली परत, ऐसे नहीं, मतलब बिल्कुल इक्वल साइज की जो उसका लेयर है वो बनाया। किसके अराउंड? ऑल अराउंड इट, उस वेल के अराउंड उसको हमने इवनली स्प्रेड कर दिया। इन द शेप ऑफ ए सर्कुलर रिंग, एक सर्कुलर रिंग की फॉर्म में, जिसकी विड्थ कितनी है बच्चों? 4 मीटर। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, क्या बनाया हमने उसको? एक एम्बैंकमेंट बना दी। एम्बैंकमेंट होती है बच्चों चारों तरफ से कवर करने वाली कोई चार दीवारी, जिसको बोल देते हैं। तो अगर तो वो स्क्वायर शेप में कुछ मतलब चौरस शेप की होती है तो उसके चारों तरफ हमने वॉल खड़ी कर दी, चारों तरफ वॉल खड़ी कर दी, उसको तो चार दीवारी बोलते हैं। अब कुआं तो सिलेंड्रिकल होता है, तो सिलेंड्रिकल के ऑल अराउंड कुएं के चारों तरफ हमने एक दीवार खड़ी करनी है, तो वो भी तो सिलेंड्रिकल ही बनेगी ना बच्चों, इसके चारों तरफ जब हम वॉल खड़ी कर देंगे। अगर आपने कहीं कुएं देखे हों तो जो कुआं खुदा होता है बच्चों, कुएं के ऊपर थोड़ी चारों तरफ से एक सर्कुलर वे में एक चार दीवारी खड़ी की होती है, मतलब सारी उसके सारी साइड में हमने एक ऐसे दीवार खड़ी की होती है सर्कुलर, ठीक है ना, जिसकी कुछ मोटाई सीमेंट की होती है। वो कुएं देखना कभी, कुएं के ऊपर कुआं अंदर खुदा हुआ है, उसके चारों तरफ हमने एक चार दीवारी बनाई होती है ताकि कोई बच्चा उसमें गिर ना जाए। उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं बच्चों, सीमेंट की बनी होती है वो, ठीक है ना। तो सीमेंटेड जो बनाई है वो स्ट्रॉन्ग बनाई जाती है, ये नहीं कि पतली सी बनाई कोई बच्चा उस पर थोड़ा सा सहारा ले और नीचे गिर जाए। तो काफ़ी विड्थ की रखी जाती है, तो वो 4 मीटर विड्थ रखी है, ठीक है बच्चों। और सर्कुलर रिंग की शेप में मतलब एम्बैंकमेंट बनाई है। वो क्यों बनी? क्योंकि जो कुआं है वो सर्कुलर होता है उसका बेस, ठीक है ना। तो उसके ऑल अराउंड हमने ऐसे मिट्टी बिछा दी। टू फॉर्म एन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट समझ गए हो? अब उसको चारों तरफ से कवर कर लेना और थोड़ी हाइट तक उसको ऊपर खड़ा कर देना। आप छत पे देखते हो, आप लोग, आपने अपने छत पे देखें कभी भी चार दीवारी खड़ी की होती है ताकि बच्चा गिर ना जाए, होता है ना। तो उस चार दीवारी वो एक तरह की एम्बैंकमेंट है। अब उसमें कितनी विड्थ, जितनी एक ईंट होती है उसकी कितनी विड्थ होती है, इतनी मोटी चार दीवारी रखते हैं आप लोग उसकी मोटाई। इसी तरह से कुएं के ऑल राउंड भी एक वॉल खड़ी की जाती है सर्कुलर, उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं। तो वो जो उसमें सीमेंटेड एम्बैंकमेंट बनी हुई है उसकी विड्थ 4 मीटर है। इस बार सीमेंट से नहीं बनी, किससे बनी है? अर्थ से। कहते हैं इस कुएं को खोदने से जितनी मिट्टी बाहर आई, बस उसी मिट्टी को हमने इस कुएं के चारों तरफ स्प्रेड कर दिया और वो ऐसे 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 उसको खड़ा करते गए एक बड़ी एम्बैंकमेंट बना दी हमने, ताकि वो कुआं कवर हो जाए चारों तरफ से, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल ऑब्जेक्ट तो आप ये गांव में ये सीन देखने को मिलते हैं, आजकल शहरों में तो है नहीं कुएं। तो इमेजिन करें इस चीज़ को कि कैसे है। तो आपको बताना क्या है? फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बैंकमेंट, ये एम्बैंकमेंट कितनी हाइट तक गई होगी। हम कुआं खोदते रहे, जितनी मिट्टी निकली, ठीक है, उसको कुएं के बिल्कुल किनारे, जहां कुएं का, अभी मैं दिखाता हूं आपको डायग्राम में, ये देखें, ये सिलेंड्रिकल वेल खोदा हमने, ठीक है। इसमें जितनी मिट्टी आई उसको हम इसकी बिल्कुल इस वॉल से, जो बिल्कुल आउटर है, यहाँ से हमने स्प्रेड करना शुरू किया, इसके ऑल राउंड ऐसे ऐसे चारों तरफ स्प्रेड करते रहे। और बाद ये जो ये विड्थ रखनी है मिट्टी की, ये कितनी? 4 मीटर, 4 मीटर चौड़ी विड्थ की हमने वॉल इसके चारों तरफ बनाई है, एम्बैंकमेंट, ठीक है बच्चों। अब ये ड्रॉ करने में तो ऐसा ही बनेगा, एक्चुअल में क्या है, कुएं के चारों तरफ ऐसे आपने दीवार खड़ी कर दी है। पहले थोड़ी सी मिट्टी स्प्रेड की कुएं के चारों तरफ, फिर उसके ऊपर और मिट्टी स्प्रेड करते रहे, बड़ी करते रहे, उसको हाइट देते रहे आप, ठीक है। तो ऐसे एक और सिलेंड्रिकल एम्बैंकमेंट ऊपर बन गई है बच्चों, सिलेंडर के ऑल अराउंड देखें। ये सिलेंडर यहाँ पे सिलेंड्रिकल वेल ख़त्म हुआ, यहाँ से एम्बैंकमेंट स्टार्ट होगी और उसकी विड्थ कितनी रखेगी? जो उसमें मिट्टी है, जो अर्थ बाहर आई है, उसकी विड्थ 4 मीटर रखी गई। तो इस तरह से इसको कवर किया एम्बैंकमेंट ने। तो कहते हैं ये एम्बैंकमेंट की जो हाइट गई है यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी हाइट तक गई होगी? जितनी मिट्टी इससे निकली थी उसी मिट्टी को हम इसके ऑल अराउंड
चारों तरफ सजाते रहे तो वो ऊपर उठती रही और एक और सिलेंडर मिल गया आपको उसके ऑल राउंड, जिसको हमने एम्बैंकमेंट बोला है। ठीक है, क्योंकि वो इस कुएं को चारों तरफ से ढक रही है, कवर कर रही है, ताकि कोई उसमें गिर ना जाए। ठीक है, तो उसको एम्बैंकमेंट बोलते हैं बच्चों। तो एम्बैंकमेंट जब बनती है, अब इसकी क्योंकि एक मोटाई रखी गई है मिट्टी की, 4 मीटर विड्थ रखी गई है, तो इस एम्बैंकमेंट के दो सरफेस बन गए हैं बच्चों। एक तो इनर वाला बन गया और एक आउटर वाला बन गया, देखें दोनों तरफ से। ठीक है ना, 4 मीटर इधर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये बीच में जो है ये 3 मीटर है डायामीटर। देखने में तो देखें बहुत फ़र्क है, 4 मीटर इतना, 3 मीटर इतना, लेकिन जस्ट इमेजिन करना है बच्चों, डायग्राम बना रहे हैं हम। ठीक है, तो 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक है, 4 मीटर विड्थ की मिट्टी इधर, 4 मीटर विड्थ की मिट्टी इधर है। इतनी मोटाई में वो लेयर उसका जो इतना मोटा रखा गया 4 मीटर का, जो इसके ऑल राउंड एम्बैंकमेंट बनाई है हमने। ठीक, तो अब देखें बच्चों, जो सिलेंड्रिकल वेल है उसकी रेडियस यहाँ से यहाँ तक हुई। अब ये वेल जो है वो क्योंकि एम्बैंकमेंट के अंदर आ रहा है, इसलिए इसकी रेडियस को हम इनर रेडियस का नाम देंगे, और इसका डायामीटर जो है उसको इनर डायामीटर आई से डिनोट कर दिया। वेल की हाइट है 14, तो इसका जो डायामीटर है उसको हमने इनर डायामीटर से शो कर दिया, वो जो कि कितना था 3 मीटर। तो इनर रेडियस कितनी आ गई बच्चों, 3/2। ठीक है, क्योंकि वो इसके इनसाइड में आ रहा है। अब एम्बैंकमेंट जो है, एम्बैंकमेंट में क्योंकि दो सरफेस होते हैं बच्चों, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल, तो हमें दो रेडियस मिलेंगी, यानी दो डायामीटर मिलेंगे। तो पहले हम एक्सटर्नल या आउटर डायामीटर की बात करते हैं बच्चों। तो एम्बैंकमेंट भी सर्कुलर होती है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक है इसका बेस सर्कुलर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, ऐसे ड्रॉ करने में नहीं ना आपको प्रॉपर समझ आएगा, इस तरह से बनी हुई है चारों तरफ से, कुएं के चारों तरफ। ठीक है, तो देखें ध्यान से देखें, एम्बैंकमेंट का डायामीटर यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक है बच्चों। तो देखो 4 मीटर तो ये है, 4 मीटर यहाँ से यहाँ तक, 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, 4 यहाँ से यहाँ, 3 मीटर यहाँ से यहाँ तक, और 4 मीटर यहाँ से फिर यहाँ तक। तो एक्सटर्नल डायामीटर यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया बच्चों इसका, 11 मीटर। 4+4+3, यानी आउटर जो डायामीटर है एम्बैंकमेंट का, आउटर डायामीटर वो कितना है, वो यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके कहाँ तक होगा बच्चों, यहाँ तक होगा। वो कितना हो जाएगा 11, यहाँ से यहाँ तक 4, फिर 3, फिर 4, 11। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर के लिए ओ लगा दिया, 11/2, हाफ कर दिया इसका। और इनर रेडियस जो एम्बैंकमेंट की होगी वो कितनी होगी, जितनी वेल की इनर रेडियस है। ये दोनों कॉमन है, देखें ध्यान से देखो डायग्राम में, ये देखो ये ही इनर रेडियस है वेल की, और ये देखो ये एम्बैंकमेंट का इनर सरफेस वो भी यहीं तक है। ठीक है ना, तो उसकी भी इनर रेडियस वही होगी जो वेल की है, इसीलिए इसका सिंबल RI रखा। ठीक है बच्चों, तो इसकी भी इनर रेडियस 3/2 ही होगी, जितनी की वेल की है। समझ गए हो? तो ये मेन डायमेंशन जो है आपको ये समझनी है, बाकी तो कुछ भी नहीं है, ये चीज़ ध्यान से समझ लेना बस। ठीक है बच्चों, तो इसको कुएं के बिल्कुल साइड से, जहाँ कुएं की वॉल ख़त्म होती है वो यहाँ से हमने स्प्रेड करना शुरू किया मिट्टी को चारों तरफ। ऐसे एक लेयर चढ़ाया, उसके ऊपर फिर और लेयर चढ़ाया, फिर उसके ऊपर और लेयर चढ़ाया, ऐसे करते करते एक हाइट तक जाते रहे इसके ऑल राउंड हम। ऐसे करते करते वो वॉल ऊपर उठती गई, तो वो भी एक सिलेंडर बन जाएगा बच्चों। ठीक है ना, लेकिन वो एम्बैंकमेंट होती है क्योंकि उसका एक लेयर है बहुत मोटा, 4 मीटर मोटा जो लेयर बनाया हमने मिट्टी का। ठीक है बच्चों, ऐसे स्प्रेड कर दिया, जितनी मिट्टी इससे निकली है सिर्फ उसको हमने अपनी तरफ से और कोई मिट्टी नहीं उसमें डालनी। समझ रहे हो कि जितनी क्वांटिटी इससे निकली उतनी ही मिट्टी की क्वांटिटी से हमने एम्बैंकमेंट बनाई है। तो मैं इस बात पे जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम वही स्टेप पे आने वाले हैं, वॉल्यूम ऑफ अर्थ कमिंग फ्रॉम सिलेंड्रिकल वेल। इससे हमने क्या बनाया बच्चों, यही क्वांटिटी जो है, जितनी अर्थ यहाँ से निकली, जितनी वॉल्यूम निकली है उस मिट्टी की, उसी मिट्टी से हमने क्या बनाई है, एम्बैंकमेंट।
ठीक है बच्चों, तो हमने इनको इक्वल रख दिया। जितनी क्वांटिटी यहाँ से निकली वही क्वांटिटी से हमने एम्बैंकमेंट बना दी, मतलब दोनों की क्वांटिटी इक्वल है, यानी वॉल्यूम इक्वल है। ठीक है बच्चों, तो वेल की बात कर रहे हैं। वेल से जो मिट्टी बाहर आई मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सिलेंड्रिकल वेल की वॉल्यूम क्या होगी बच्चों, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सिलेंड्रिकल वेल जो है उसकी रेडियस का सिंबल क्या है, आर आई स्क्वायर, और एच इसका मैंने कैपिटल रखा है। ठीक है जी। वॉल्यूम ऑफ अर्थ यूज टू मेक एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट में कितनी मिट्टी लगी हुई है बच्चों, वो कैसे आप पता लगाएंगे। इसके दो सरफेस हैं, अगर आप देख रहे हो एम्बैंकमेंट के, अलग से बना रहा हूँ, दो सरफेस हैं, एक आउटर एक इनर। ठीक है, हमें बीच में जो ये मिट्टी है, जितनी मिट्टी से एम्बैंकमेंट बनी है उसकी वॉल्यूम चाहिए, ओनली अर्थ की। ठीक है ना। तो कैसे हमें पता चलेगा कि मिट्टी की वॉल्यूम कैसे पता चलेगी, जब हम आउटर वॉल्यूम में से जो एम्बैंकमेंट का आउटर पोर्शन है उसकी वॉल्यूम, उसमें से हम इनर वाली हटा दें, इसकी वॉल्यूम निकाल दें इनर वाले फेस की, तो हमारे पास क्या बचेगी, सिर्फ ये जो बीच में मिट्टी है उसकी वॉल्यूम बच जाएगी बच्चों। ठीक है, आउटर में से इनर वाली वॉल्यूम जो है इनर सरफेस की निकाल दो, तो बीच वाला पोर्शन यानी कि जो मिट्टी इसमें लगी है उसकी वॉल्यूम बच जाएगी। उसी मिट्टी की वॉल्यूम हमने यहाँ लिखी है, वही निकालनी। ठीक है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस ऑफ एम्बैंकमेंट बच्चों। ठीक है जी। अब आपको पता है एम्बैंकमेंट की शेप कैसी, सिलेंड्रिकल ही बनी है। तो आउटर सरफेस भी सिलेंडर है, इनर सरफेस भी सिलेंड्रिकल है, तो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आउटर सरफेस है उसके लिए रेडियस कौन सी यूज़ करेंगे हम, आउटर वाली, एम्बैंकमेंट की आउटर रेडियस। और इसकी जो हमने हाइट ली है वो हमने स्मॉल एच मान ली बच्चों, ये देखिए मैंने स्मॉल एच मानी हुई है यहाँ से यहाँ। माइनस पाई इनर सरफेस के लिए क्या लगाएंगे, रेडियस आर आई स्क्वायर एच, एम्बैंकमेंट की हाइट एच। ये स्टेप क्लियर हुआ बच्चों। सिलेंड्रिकल वेल की वॉल्यूम, जितनी इससे मिट्टी निकली है उसी मिट्टी को जो है उसी मिट्टी से हमने एम्बैंकमेंट बनाई है। तो जितनी अर्थ इसकी है उतनी ही अर्थ इसकी है। तो जो अर्थ यूज़ हुई एम्बैंकमेंट बनाने में उसकी वॉल्यूम कैसे बचाओगे आप, जब आप आउटर सरफेस की वॉल्यूम में से इनर सरफेस निकाल दो तो बीच में जो मिट्टी है उसकी वॉल्यूम आ जाएगी अर्थ की। तो आउटर के लिए पाई आर ओ स्क्वायर एच और इनर के लिए पाई आर आई स्क्वायर एच, क्योंकि एम्बैंकमेंट की शेप कैसी है बच्चों, सिलेंड्रिकल है तो रिंग होता है बच्चों, रिंग होता है, लेकिन रिंग के ऊपर जब हम इसको ऊपर 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 हाइट तक लेजते रहे, चारों तरफ मिट्टी रखते रहे तो ऊपर एक वो सिलेंडर बन गया, इसलिए सिलेंडर के फॉर्मूले लगाए हैं। तो ये मैंने दोबारा यहाँ लिख दिया। अब देखते हैं बच्चों कुछ क्या कॉमन आ रहा है। इधर से पाई एज इट इज़ रखते हैं हम, इधर पाई कॉमन निकाल लो, पाई और एच कॉमन निकाल लिया दोनों में से, पाई एच कॉमन आ गया। यहाँ से क्या बचा बच्चों, आउटर रेडियस का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस का स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल कर दिया इधर ही हमने। अब हम वैल्यूज रखते हैं बच्चों। इनर रेडियस थी 3/2, स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख दें, 3/2 इंटू 3/2 इंटू कैपिटल एच बच्चों कितना है, जो वेल है, वेल की हाइट जो थी वो कितनी थी, 14 मीटर। अब इधर आते हैं, स्मॉल एच आपको फाइंड करना है, एम्बैंकमेंट की हाइट हमने फाइंड करनी है। आउटर रेडियस देखें कितनी है, 11/2, 11/2 का स्क्वायर माइनस इनर रेडियस कितनी है बच्चों, 3/2, जितनी वेल की है उतनी ही इसकी है, क्योंकि ये सरफेस तो दोनों का कॉमन है। ये हमने वैल्यूज पुट कर दी। यहाँ कुछ कटिंग हो रही है, काट देते हैं बच्चों। 3 × 3 × 7, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू एच ब्रैकेट। बच्चों 11 का स्क्वायर कितना होता है, 11 × 11 121, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर आया 4, माइनस 3 का स्क्वायर 9, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप 63/2 इज इक्वल टू एच ब्रैकेट
एलसीएम इनका 4 ही आ जाएगा बच्चों। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, किस पे जाएगा बच्चों, 1 पे। 1 इंटू 121, 121। अगेन 4 से 4 को डिवाइड करेंगे, 1 पे जाएगा, 1 इंटू 9, 9। नेक्स्ट स्टेप 63/2 इज इक्वल टू एच मल्टीप्लाई। अब मैं ब्रैकेट हटाऊंगा बच्चों, क्योंकि हम इसको अब सॉल्व करने वाले हैं। 121 में से 9 गए, 112 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी। लास्ट स्टेप आने लगा बच्चों, लास्ट स्टेप पे आने लगे हैं। यहीं पे कर देता हूँ। 63/2 इंटू, देखो बच्चों 112/4 है। जब आप इसको इस तरफ मल्टीप्लाई में शिफ्ट करोगे, डिवाइड में नहीं कह रहा मैं, सीधा ही मल्टीप्लाई में बोल रहा हूँ, तो क्या करते हैं हम, इनको रेसिप्रोकल फॉर्म यूज़ करते हैं। सोचो अगर मैं इस पूरी टर्म को डिवाइड में लेके जाता हूँ 112/4, तो 4 ऊपर चला जाएगा, 112 नीचे रह। ठीक है बच्चों। तो कोई चीज़ इधर मल्टीप्लाई में होती है, आप चाहते हैं कि ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाए, तो करना क्या है, इसको रेसिप्रोकल कर दो जस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, h। क्योंकि हमें h की वैल्यू चाहिए थी, तो इसके साथ जो भी टर्म बैठी है, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दो। तो ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आप इसको मल्टीप्लाई में करोगे तो रेसिप्रोकल कर देना। ठीक है बच्चों। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। 2 से हमने इसको कैंसिल किया, 2 पे, इस 2 से हम इसको कैंसिल करते हैं 112 को। देखें 2 5 ज़ा 10, 11 में से 10 गए, 1 बचे हैं बच्चों, आगे 2 उतार लिया हमने, 12 बना, तो 2 6 ज़ा 12। तो 2 से किस पे कैंसिल हुआ, 56 पे। आप सीधा नहीं कर सकते तो डिवाइड करके देख सकते हो 2 से। ठीक है बच्चों। तो हमारे पास ये आया। अब ये दोनों टर्म जो है वो 7 के टेबल से कैंसिल हो रही हैं बच्चों। 7 8 ज़ार 56 एंड 7 9 ज़ार 63। ठीक है। तो h हमारे पास क्या आया फाइनली बच्चों, 9/8। और इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 8 1 ज़ा 8, 1, अगेन डेसिमल 0, 8 1 ज़ा 8, 2 बचे हैं बच्चों, फिर 0 उतारी हमने, 8 2 ज़ा 16, देन 4 बचे हैं, यहाँ एक और 0 उतारी, 8 5 ज़ा 40। तो आंसर आया 1.125 मीटर। इतनी हाइट है बच्चों उस एम्बैंकमेंट की। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। मोस्टली बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है बच्चों, ये डिफ़िकल्ट लगता है, क्योंकि जस्ट ये इमेजिनेशन है। आजकल आप कुएं देखते नहीं हो, फिर भी कोशिश की, आपको समझ आया होगा, आई होप सो। ठीक है बच्चों। बस सिलेंड्रिकल वेल खोदा, जितनी मिट्टी बाहर आई शुरू कर दिया उसको इस कुएं के चारों तरफ सजाना, हमने ऐसे ऐसे स्प्रेड करना शुरू कर दिया। और जो मिट्टी की हमने परत बनाई है वो 4 मीटर मोटी रखी है, मिट्टी की मोटाई। ठीक है, इसके वेल के ऑल राउंड ऐसे ऊपर तक उसको चढ़ाते रहे, वॉल को ऐसे करते रहे तो एम्बैंकमेंट बन गई ऐसी। जितनी मिट्टी इससे निकली उससे ही बनाई है बच्चों, हमने एक्स्ट्रा नहीं कोई मिट्टी लगानी। ठीक। तो वेल की हाइट थी 14 मीटर, वेल का डायमीटर था 3 मीटर। अब ये क्योंकि एम्बैंकमेंट के अंदर आ चुका है वेल, क्योंकि वो इसके ऑल राउंड बनाई है, इसलिए हमने इसके डायमीटर के साथ आई लगाया है। ठीक है, क्योंकि अब इनर पोर्शन बन गया अंदर वाला, तो इनर रेडियस 3/2 होगी। एम्बैंकमेंट पे आए हमने बच्चों, इसका पहले इसके क्योंकि 2 सरफेस हैं, एक आउटर है एक इनर है, तो आउटर डायामीटर निकालना पड़ेगा आपको। तो आउटर डायामीटर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है इसका, यहाँ से, और यहाँ तक जा रहा है बच्चों। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर विड्थ है मिट्टी की, 4 मीटर ये हो गया, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर ये है डायमीटर जो है वेल का, और यहाँ से यहाँ तक 4 ये मीटर है। तो टोटल कितना हो गया बच्चों, 11 मीटर। ये तो हो गया एक्सटर्नल डायामीटर। तो एक्सटर्नल डायमीटर यानी आउटर डायमीटर 11 मीटर हो गया, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, डायमीटर का हाफ, यानी 11/2 मीटर। और इनर डायमीटर की तो ज़रूरत ही नहीं है, इनर तो पोर्शन इसका वही है, जितनी सिलेंडर की रेडियस है उतनी ही वेल की, जितनी रेडियस है उतनी एम्बैंकमेंट की। क्योंकि जो ये देखें, यही सरफेस जो है ये सिलेंडर का भी है, और यही सरफेस एम्बैंकमेंट का इनर सरफेस भी है, देख रहे हो। ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस कितनी है बच्चों, 3/2 मीटर। डायामीटर 3 है, रेडियस कितनी है, 3/2। तो यही रेडियस वेल के लिए, देखो यही एम्बैंकमेंट के इनर सरफेस तक की रेडियस है। ठीक है।
इसलिए एम्बैंकमेंट की जो इनर सरफेस की रेडियस है वो उतनी ही होगी जितनी वेल की इनर रेडियस, यही वेल की है और यही इसके इनर सरफेस की है, दैट इज़ 3/2। तो बस ये चीज़ें थोड़ी समझनी है बच्चों। ये स्टेप आपको बता दिया कि जितनी वेल से अर्थ बाहर आई उसी अर्थ से हमने एम्बैंकमेंट बनाई है। तो क्वांटिटी जितनी यहाँ से निकली उतनी ही क्वांटिटी हमने एम्बैंकमेंट में यूज़ की, इसलिए इनकी वॉल्यूम इक्वल रखी है। तो सिलेंड्रिकल वेल है, वेल कैसा सिलेंड्रिकल, तो सिलेंडर का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच होता है, रेडियस आर आई है, आर आई लिख दी, एच इसका कैपिटल रखा क्योंकि एम्बैंकमेंट में हमने अलग हाइट निकालनी है, उसका सिंबल स्मॉल एच रख दिया। ठीक है बच्चों। और एम्बैंकमेंट में क्योंकि दो सरफेस हैं तो इसकी वॉल्यूम जो है अर्थ की निकालोगे कैसे, आउटर सरफेस की वॉल्यूम, ये बीच में जो अर्थ है इसकी वॉल्यूम कैसे आएगी, आउटर माइनस इनर, आउटर में से इनर निकाल दोगे सिर्फ अर्थ दिखेगी, तो वॉल्यूम ऑफ आउटर सरफेस माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर सरफेस। अब एम्बैंकमेंट देखें वो भी तो सिलेंड्रिकल है, इसलिए उसके फॉर्मूले भी कैसे लगेंगे, सिलेंडर वाले बच्चों। आउटर के केस में आर ओ स्क्वायर उठाओगे और इनर के केस में आर आई स्क्वायर, और हाइट कितनी हमने लेट करी है एम्बैंकमेंट की, एच, इसलिए स्मॉल एच यूज़ किया। अब इधर एज इट इज़ रखा, इधर से पाई एच दोनों में कॉमन था, कॉमन निकाल लिया, पाई से पाई कैंसिल कर दिया बच्चों हमने। देन आर आई की वैल्यू यूज़ की, 3/2 स्क्वायर है 2 टाइम्स लिखेंगे, कैपिटल एच 14 था, 14 यूज़ कर लिया हमने, स्मॉल एच ये आपको फाइंड करना है, आउटर रेडियस की वैल्यू 11/2 और इनर की 3/2। देन आपने ये कटिंग की है, इनको मल्टीप्लाई किया 63 डिवाइड बाई 2 और यहाँ से इनके स्क्वायर ओपन किए। आफ्टर दिस यू आर टेकिंग एलसीएम, ठीक है बच्चों, एलसीएम लिया हमने, ये आ गया 112/4। अब आपको एच चाहिए तो आपको इसको इधर भेजना पड़ेगा, तो ये इस तरह मल्टीप्लाई में 112/4 है, तो जैसे इसको इस तरह मल्टीप्लाई में लाओगे तो 4/112। ठीक है बच्चों, ये 4 जो है क्रॉस मल्टीप्लाई में ये ऊपर चला जाता है और ये 112 नीचे आ जाता है ऐसे। ठीक है, फिर 2 से 4 को 2 पे कैंसिल किया, इस 2 से 112 को 56 पे, देन 56 और 63 को 7 से कैंसिल किया, और ये आपके पास एम्बैंकमेंट की हाइट आ गई। कल हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन काफ़ी लेंथी, समझने वाला ज़्यादा था, इसलिए इसको एक ही करवा रहे हैं आज, बाकी कल करेंगे।